नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज आपका फिर से एक नए गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज जिस गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है बिहार विधान परिषद। ठीक है, जिसके अंदर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इसी के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे नए नए लेटेस्ट जॉब्स और लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम के अपडेट पाने के लिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12/3 यानी 12 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो है 2/4 यानी कि 2 अप्रैल 2024 की। पे एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 2/4/24 को है, और एग्जाम का जो डेट है वो 14/4/2024 को है। एडमिट कार्ड एग्जाम के बाद आपको मतलब अवेलेबल करवा जाएगा। अब फीस के बारे में बताते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के 600 रुपये है। एससी, एसटी और पीएचडब्ल्यू के लिए 150 रुपये है। फीमेल और जिसके पास बिहार का डोमिसाइल है उसको 150 रुपये। और एग्जाम की जो फीस वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अंदर मिनिमम जो एज है वो 18 साल है फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और मिनिमम एज 21 साल है फॉर अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज है आपका 37 साल फॉर मेल और 40 साल फीमेल की है। एज की छूट के लिए आपको जो ये लिखा है मापदंड के अनुसार आपको एज के अंदर छूट जाएगा, वो आपको नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की कि कौन कौन से पद खाली है। तो भाई देखो, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 19 पद खाली है, जिसके अंदर बैचलर डिग्री कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपको यूनिवर्सिटी से आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। और कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए आपका 30 WPM यानी कि 30 पर मिनट इन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ओ लेवल ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और आपका बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके अंदर 5 पद खाली है, जिसके अंदर आपका 12वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से। और कंप्यूटर की जो टाइपिंग होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर, और ओ लेवल और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के अंदर 7 पद खाली है, जिसके अंदर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से। और इसकी जो स्पीड है वो 80 WPM हिंदी के अंदर, और टाइपिंग होनी चाहिए आपका कंप्यूटर टाइपिंग 30 WPM हिंदी और इंग्लिश। अब बात करें कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको बिहार लीगल जो सचिवालय है उसका जो आपको बताऊंगा, ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन में जैसा जैसा मैंने बताया वैसा लिखा है। देख सकते हो कि नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क और ये सारे यहाँ पे देख सकते हो पद लिखे हैं। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सीधा उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया, और देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है अगर आपने बना रखा है तो। अगर नहीं बनाया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या डाटा एंट्री ऑपरेटर या असुलिपिका यानी स्टेनोग्राफर, किसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। तो सपोज करो मैं डाटा एंट्री के लिए इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपके सामने ये डाटा एंट्री का फॉर्म आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप नाम डाल दो कोई भी, जैसे यहाँ पे नाम आ गया। देन आपको यहाँ पे कंफर्म नेम दोबारा वही नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फादर नेम डालना पड़ेगा, फादर नेम डाल दिया। यहाँ पे मदर नेम डालना पड़ेगा, यहाँ मदर नेम डाल दिया। यहाँ पे आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यहाँ पे आपको ऑप्शन यस या नो का होगा। तो अगर आप यस है तो यहाँ पे यस कीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी। कैटेगरी में जनरल, एसी, बीसी या जनरल के लिए आपका यूआर आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, और एससी एसटी के लिए अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आर यू फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि यहाँ पे आप इससे पहले आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जेंडर में मेल फीमेल जो भी हो। आर यू फिजिकल हैंडीकैप मतलब अगर आपको कोई शरीर में परेशानी है, मतलब हाथ पैर कोई भी, तो यहाँ पे आपको यस या नो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पहले आपने कभी सरकारी नौकरी कर रखी है, यस या नो, तो आपको नो करना होगा। एक्स सर्विस मैन हो, यहाँ पे आपको नो रखना होगा, अगर हो तो यस करना पड़ेगा। आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी आपको नो कर देना। अगर आप फ्रीडम फाइटर थे तो यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पे हमने डाल लिया 9611। अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने डाला था। देन यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जैसे ईमेल आईडी डालनी है, और देन यहाँ पे कंफर्म वही ईमेल आईडी करनी है। इसके बाद आपको डालना है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोड, यानी किसी भी कंप्यूटर जो संस्थान है उससे जो आपको सर्टिफिकेट मिला या कॉलेज से मिला, किसी का भी मिला, तो यहाँ पे आपको यस या नो करना पड़ेगा। यस, अगर यस है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशू ऑथराइज, यहाँ पे उसका नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड डालनी पड़ेगी। आपका है यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट, तो यस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे लिखा गया डू यू पोस्ट लाइकली टू पोस्ट बिफोर एडवांस डाटा ऑल, यहाँ पे आपको यस या नो करना पड़ेगा कि आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन है किसी और चीज़ की, यहाँ पे यस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेल आईडी और सबमिट करने के बाद ये आपका फॉर्म हो गया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पर्सनल डिटेल डालनी है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हो
पहले आपको ये करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर फॉर्म, देन पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और यहाँ पे प्रिंट पेमेंट। तो ये मैंने आपको फर्स्ट का पूरा पैराग्राफ बता दिया। यहाँ पे आपको अपनी सेकंड आपको पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी फैमिली का। थर्ड आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, अपना सर्टिफिकेट, अपना कौन स्कूल से किस से पास किया 10वीं 12वीं। और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे अपना प्रिंट पेमेंट करके आपको प्रिंट ले लेना है। तो धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय। क्या